कस्बे के एक छोटे से घर में पिता, माँ और बेटा रहते थे। पिता जौहरी थे और अपनी कला से घर चलाते थे, लेकिन एक दिन बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। बेटा, शायद अब मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, तुम माँ का सहारा बनना। नहीं, ऐसा मत कहिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में पिता का देहांत हो गया, घर का सहारा चला गया और परिवार पर दुख और आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। दिन बीतते गए, माँ अब घर चलाने में असमर्थ हो रही थी। एक दिन उसने बेटे को बुलाया। बेटा, ये हमारी आखिरी कीमती चीज है, तुम्हारे पिता की निशानी। इसे चाचा की दुकान पर ले जाओ और बेच आओ। जो पैसे मिले उससे कुछ दिन घर चलेगा। लेकिन माँ, अगर ये भी चला गया तो? कभी कभी जीवन बचाने के लिए कीमती चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं। बेटा हार लेकर चाचा की दुकान पर पहुंचता है। चाचा जी, माँ ने ये हार बेचने को कहा है। चाचा हार को ध्यान से देखते हुए, हार अच्छा है, लेकिन अभी बाजार बहुत मंदा है, बेचोगे तो कम दाम मिलेंगे। तो फिर क्या करें? हाल तुम मेरी दुकान पर काम सीख लो, मुझे भी भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। और हार, इसे फिलहाल रोक कर रखो। बेटे को रास्ता मिल गया। वह अब चाचा की दुकान पर काम सीखने लगा। शुरुआत में लड़के को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रत्नों की परख करना, नकली हीरे को पहचानना और असली की चमक देखना सीख लिया। ये लड़का तो सही पहचान कर रहा है, इसकी नजर तेज है। असली नकली का फर्क तुरंत बता देता है। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी परख पर भरोसा करने लगे। अब घर की तंगी दूर हो गई थी। माँ का चेहरा भी खिल उठा। बेटा, तुम्हारा पिता अगर जिंदा होता तो तुम पर गर्व करता। माँ, ये सब चाचा जी की वजह से संभव हुआ है। एक दिन चाचा ने वही हार फिर से लड़के को थमाया। बेटा, इस हार को देखो और बताओ कैसा है। लड़का हार ध्यान से देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो नकली है। चाचा जी, आपने तब क्यों नहीं बताया जब माँ ने इसे बेचने को कहा था? अगर उस समय सच बता देता तो तुम और तुम्हारी माँ टूट जाते। मैंने सोचा पहले तुम्हें परख का हुनर सिखाऊं। आज तुम खुद पहचान गए। यही सबसे बड़ी दौलत है। लड़के ने समझ लिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव है। असली नकली की पहचान केवल गहनों में नहीं, इंसानों और हालात में भी जरूरी है। बेटा, अब तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मिल गई है। हाँ माँ, अब मैं हर चमकती चीज को सोना नहीं समझूंगा। जीवन हमें बार बार परखता है, लेकिन जिसने असली नकली की पहचान सीख ली, वही असली विजेता कहलाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, मीना, जो बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, क्योंकि उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी और फसलें अक्सर खराब होती थीं। हे भगवान, इस बार फसल भी ठीक नहीं हुई। साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? पापा चिंता मत कीजिए, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन गांव में धनराज नाम का लालची साहूकार रहता था। वह गरीब किसानों का शोषण करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी नजर अब रामू की सुंदर और समझदार बेटी मीना पर पड़ गई। यह लड़की बहुत सुंदर और समझदार है। अगर मैं इसे पालूं, पापा के कर्ज का बहाना बनाकर शादी कर लेता हूं। रामू ने साहूकार से कर्ज माफ करने की गुजारिश की। धनराज साहब, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी अगर आप कर्ज माफ कर दें। ओह, समझ गया।
तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी और सुंदरता मुझे बहुत भाती है, पर मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। साहूकार ने मीना को फंसाने की योजना बनाई। उसने पंचायती सभा में सबके सामने एक चाल चली। ठीक है, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेता हूँ मीना। यहाँ एक थैला है जिसमें 2 पत्थर रखे हैं। शर्त यह है, अगर तुम सफेद पत्थर निकालोगी तो तुम्हारे पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम काला पत्थर निकालोगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारे पिता अपनी जमीन गंवा देंगे। लेकिन मीना तुरंत समझ गई कि साहूकार ने धोखा देने की योजना बनाई है। उसने देखा कि साहूकार ने चुपके से दोनों पत्थर काले रख दिए थे। साहूकार ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि और समझदारी से इसका समाधान निकालूंगी। मीना ने साहस और चालाकी से थैले की ओर हाथ डाला। ओह, पत्थर मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं, हम थैले में बचे पत्थर को देखकर पता लगा सकते हैं कि हाथ में कौन सा था। पंचायती के सभी लोग हैरान रह गए। जब थैले में बचा पत्थर देखा गया तो वह काला था। इसका मतलब था कि मीना ने सफेद पत्थर उठाया था। मीना, तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने मुझे मात दी। मैं तुम्हारे पिता का कर्ज माफ करता हूँ। पापा, अब चिंता मत करो। समझदारी और साहस से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। इस तरह मीना ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने पिता की जमीन और इज्जत बचाई। गांव वाले उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। नैतिक शिक्षा, साहस, समझदारी और बुद्धि से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। चालाक और लालची लोग भी हमारी बुद्धि के सामने हार सकते हैं।